वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने उन बंदों को बनाएंगे जो मुत्तकी परहेजगार हैं। हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत है। करोड़ों लाखों दरूद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैते रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम, उलमा इकराम और मुहद्दिसीन के लिए, जिनके कावशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुंचा। मुख्तसर हमदो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 16वां पारा सूरह मरियम आयत नंबर 63 तिलावत की है। हमेशा की तरह आजिज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह में आजिज़ को अपने इस कलाम के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। समझने के बाद ता जिंदगी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत जी वकार रमजानुल मुबारक का ये तीसरा जुमा है। जो रमजान गुजर चुका है, हमारी जो काविश और मेहनत है, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। बकिया रमजान अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आने वाला जो रमजान है, अल्लाह ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक या इसके अलावा जो भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकी के मौके मुयस्सर किए हैं, उन मौकों से फायदा उठाते हुए हम लोग कोशिश करते हैं जन्नत पहुंचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, जो बात ज़हन में रख के आया हूं, वो ये है कि जन्नत का रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पे हम चलेंगे तो हम जन्नत पहुंच जाएंगे। जैसे दुनिया के अंदर एक चौक से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं, और अगर एक आदमी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता है तो वही रास्ता इख्तियार करता है जिस रास्ते पे वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है।
अगर वो किसी दूसरे रास्ते पे चल निकलेगा तो मंजिल तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। यही बात आज का हमारा मौजू है कि वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के वारिस बन सकते हैं, जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर ऐलान किया है कि ये जो जन्नत है मैं अपने बंदों में से उन लोगों को वारिस करूंगा जो मुत्तकी परहेजगार हैं। रास्ते का जिक्र करने से पहले जुमला मोतरजा के तौर पर जन्नत को छोटी सी जगह नहीं है, कोई छोटी सी कॉलोनी या छोटा सा शहर नहीं है, या छोटा सा मुल्क नहीं है। जन्नत बहुत बड़ी जगह है। कितनी बड़ी जगह है, मैं और आप उसका या कोई और दुनिया का पढ़ा लिखा जो हिसाब का माहिर हो अंदाजा नहीं कर सकता कि वो कितनी लंबी चौड़ी जन्नत है। लेकिन रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक अदना जन्नती जो है उसके मुताल्लिक तस्करा करते हुए इरशाद फरमाया। हदीस को बयान करने वाले रावी हदीस सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी उम्मती मेरा, वो इस हालत में पहुंचेगा जन्नत के अंदर कि गिरता पड़ता जाएगा। कुछ आग के थपेड़े पड़ेंगे, कुछ पुरसलात के ऊपर जख्म आएंगे, आखिरकार वो निजात पा जाएगा। लेकिन जब वो जहन्नम से निजात पाएगा तो वो जहन्नम की तरफ पीछे मुड़कर देखेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ इशारा करते हुए कहेगा, जहन्नम को मुखातब करते हुए, बाबरकत है वो जात जिसने मुझे तुझसे निजात दी है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे वो अता करेगा जो किसी और को अता नहीं करेगा। ये उसकी कैफियत इसलिए होगी कि उसको आगे पीछे से कोई नजर नहीं आएगा। सब लोग जन्नत पे पहुंच चुके होंगे, बाकी जहन्नम में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसको एक दरख्त नजर आएगा। वो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह जहन्नम से तो निजात पा चुका हूँ, दरख्त तक पहुंचा दे। वहाँ चश्मा नजर आ रहा है, प्यास लगी हुई है, वहाँ जाकर थोड़ा सा सांस ले लो, दरख्त के नीचे ठंडी हवा ले लो और पानी पी लो ताकि सुकून मिले। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुद मुखातब होकर कहेंगे, ऐ मेरा बंदा, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूं तो क्या तू दोबारा सवाल तो नहीं करेगा? वो कहेगा, नहीं यार, मैं दोबारा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह उसको दरख्त तक पहुंचा देंगे। वहां जाएगा, वो ठंडा पानी पिएगा, सुकून से बैठेगा, लेकिन साथ ही उसको एक और दरख्त नजर आएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर वो कहेगा, या अल्लाह जरा उस दरख्त तक मुझे पहुंचा दो। अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा, तूने तो मेरे साथ वादा किया था कि मैं दोबारा सवाल नहीं करूंगा, फिर तूने सवाल कर दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, फिर अल्लाह खुद फरमाएंगे, मेरे बंदे ने वो चीज देख ली है जिसके बगैर उसको सब्र नहीं आ सकता, ये उसकी फितरत है। अल्लाह फिर उससे वादा लेंगे, अगर मैं तुम्हें उस दरख्त तक पहुंचा दूं तो क्या दोबारा तू सवाल तो नहीं करेगा? वो कहेगा, नहीं अल्लाह, वादा, बस उस दरख्त तक पहुंचा दो, दोबारा सवाल नहीं करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर वहां जाएगा, ठंडा पानी पिएगा, दरख्त का साया लेगा, फिर उसको एक और दरख्त नजर आएगा जो इन दोनों दरख्तों से ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा पत्तों वाला होगा।
उसका चश्मा उबल रहा होगा और ये बंदा तीसरी मर्तबा फिर सवाल करेगा, या अल्लाह मुझे वहां तक पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला फिर वही कहेंगे, क्योंकि मेरे बंदे ने वो चीज देख ली है जिससे उससे सब्र नहीं हो सकता जब तक वो चीज हासिल ना, ये इंसान की फितरत है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उस दरख्त तक पहुंचा देगा वादे के मुताबिक, फिर अल्लाह उससे वादा ले लेगा। लेकिन जब उस दरख्त तक पहुंचेगा ना तो उसके कानों में आवाजें पड़ेंगी। किसकी? जन्नती लोगों की। वो अपने अपने घरों में खुश होंगे, आवाजें आएंगी जैसे हमारे यहाँ खुशी के मौका पर आवाजें आती हैं, आपस में गुफ्तगू होती है, तराने बजते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हालात होते हैं। उस बंदे को वो आवाजें आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो सवाल करेगा, या अल्लाह जरा जन्नत में जाने तो, हाथ जाके देखो तो सही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरे बंदे तो इससे सब्र नहीं हो सकता। अब मेरा और तेरा वादा है, कब तक ये तेरे सवाल चलते रहेंगे? मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं तुझे जन्नत देने वाला हूं, और जन्नत भी इतनी जितनी दुनिया थी। अल्लाह, कितनी जन्नत? जितनी दुनिया थी। हदीस में आता है, वो बंदा अल्लाह की तरफ देखेगा और कहेगा, या अल्लाह मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कह के हंसे। लोग खामोश बैठे हुए थे। लोगों को मुखातब होकर कहने लगे, भाई तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है कि मैं हंसा क्यों? कहने लगे, जी आप बता दे आप क्यों हंसे? फरमाया, जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की थी ना, तो आप भी हंसे थे, और इतने हंसे के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली दाढ़ें नजर आने लगी सफेद। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी, वो मुस्कुराते थे, ज्यादा खिलखिला के नहीं हंसे जिसे हम लोग हंसे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते, इस मौका पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने हंसे जैसे खिलखिला कर एक आदमी हंसता है। तो सहाबा कराम ने पूछे, या रसूल अल्लाह इस हंसने का मकसद क्या है, आप क्यों हंसे हैं? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे रब ने उसको ये कहा ना कि इतनी तुम्हें जन्नत दूंगा जितनी दुनिया है, तो वो बंदा कहता है, या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू मेरे साथ मजाक करता है। अल्लाह को हंसी आ गई कि बंदा कैसे मुझे मुखातब होकर कहते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हैं ना। हजरत गिरामी ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने बयान कर दी है कि जन्नत को छोटी सी जगह नहीं है, कोई छोटा सा शहर कॉलोनी मुल्क नहीं है, बहुत बड़ी है। ये तो अदना से जन्नती का मकाम है। अब जो आला जन्नती होगा उसको कितनी जन्नत मिलेगी, ये कलैदा मौजू है। आज का जो हमारा मौजू है वो क्या है? वो है जन्नत के रास्ते कौन से हैं, जिन रास्तों पे चलकर हम इतनी बड़ी जन्नत में पहुंच सकते हैं। ये तो जन्नत की एक सिफत थी ना जो मैंने बयान कर दी है। अब अगर हम सोचें कि इस कदर अजीम शान ये जो जन्नत है और उनकी जो इतनी बड़ी नेमतें हैं, उनकी नेमतों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? नंबर 2 कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जो उस जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत किन अपने खुशकिस्मत बंदों को उस जन्नत का वारिस बनाएंगे। चलते हैं उस जन्नत के रास्तों की तरफ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम के अंदर और अल्लाह के नबी ने अपने फरमान के अंदर जन्नत का जिक्र और उनके रास्तों का जिक्र करते हुए फरमाया, जन्नत के जो रास्ते हैं वो बहुत ही आसान है और बहुत रोशन है, अंधेरा नहीं है। अब वाज़े तौर पर जब अल्लाह ने बयान कर दिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वजाहत कर दी है, तो हमें उन रास्तों की जुस्तजू होनी चाहिए कि वो कौन से रास्ते हैं जिन पे चल के हम इतनी बड़ी जन्नत के वारिस बन सकते हैं। आइए सबसे पहले कुरान की तरफ चलते हैं।
जिस आयत का शुरू में मैंने हिस्सा तिलावत किया है उसका ताल्लुक सूरत मरियम से। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाते हैं, गौर कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह फरमाते ये जो जन्नत है जिसका मैंने अपने कुरान के अंदर जिक्र किया, नूरिसु मिन इबादिना, मैं अपने उन बंदों को इस जन्नत का वारिस बनाऊंगा। या अल्लाह कौन से तेरे बंदे हैं जो इस जन्नत के वारिस बनेंगे? अल्लाह फरमाते हैं मन कान तकिया, जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। ये रास्ता है जन्नत में जाने का। कौन सा? परहेजगारी इख्तियार करना, मुत्तकी बनना। एक और मकाम के अंदर सूरह काफ 26वां पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाते हैं व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, मैंने अपनी जन्नत को करीब कर दिया, गैर बईद, जो ज्यादा दूर नहीं है। यानी शायद तुम समझते हो बड़ी दूर है, जन्नत में जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह फरमाते हैं उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, मैंने जन्नत को तकवे के करीब कर दिया, परहेजगारी के करीब कर दिया। परहेजगार तुम बन जाओ, तकवे वाले तुम बन जाओ, जन्नत तुम्हारे करीब हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं गैर बईद, जर्रा भी दूर नहीं होगी, जर्रा भी दूर नहीं होगी। या अल्लाह ये जो करीब की जन्नत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ये किन लोगों के लिए है? अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, मैंने अपने उन बंदों के लिए तैयार की है जो मेरे बंदे अव्वाब, मेरी तरफ रजू करने वाले हैं, मेरी तरफ झुकने वाले हैं, हफीज, और मेरे दीन की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह, मालूम क्या हुआ? ये जन्नत का दूसरा रास्ता। पहला रास्ता क्या था? परहेजगारी, तकवा। दूसरा रास्ता कौन सा है? अल्लाह फरमाते हैं लिकुल्लि अव्वाब, जो रब की तरफ झुकता है, रजू करता है। रजू ही है ना, रोजे आए, रमजान आया, रोजे रखने शुरू कर दिए, जुमा का टाइम आया, बाजार बंद करके, दुकान बंद करके मस्जिद में आ गए, नमाज का टाइम हुआ, दुकान को ताले लगा दे, घर को छोड़ दिया, कारोबार को छोड़ दिया। लिकुल्लि अव्वाब, रब की तरफ रुजू करने वाले, हफीज और निगहबान, अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले, यानी हमेशा दीन पर अमल करने वाले, दीन को जाया नहीं होने देने वाले। मन खशियर रहमान बिल गैबि वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, फरमाया वो लोग जो रब रहमान से डरते हैं बिन देखे। ये रास्ता है जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह का डर उनके दिल के अंदर मौजूद है। अल्लाह को देखा नहीं लेकिन डरते जरूर है। मन खशियर रहमान बिल गैब, रब रहमान को देखे बगैर उनके दिल के अंदर उनका खौफ मौजूद है। वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और दिल भी वो लेकर आते हैं जो रब की तरफ रजू करने वाला है, रब की तरफ झुकने वाला है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, वो दिल जो अल्लाह के जिक्र पर मुतमईन होता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नल नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, उस दिल से वो दूर भगते हैं जिस दिल के अंदर बगावत होती है, रब की नाफरमानी होती है। मालूम क्या हुआ? ये भी जन्नत का रास्ता है। कौन सा? अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होना चाहिए, और ये भी जन्नत का रास्ता है। दिल को अल्लाह का ताबेदार बनाना चाहिए, रब की नाफरमानी से बचाना चाहिए, दिल सरकश नहीं होना चाहिए। जब ये बातें आ जाएंगी,
अल्लाह फरमाते हैं उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है मेरे बंदो ये जन्नत मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है और ये जो जन्नत है इसके अंदर दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, जो इसमें दाखिल हो जाएगा वापस नहीं आएगा, उसको जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। वहाँ क्या मिलेगा? लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, जो तुम चाहोगे, जो तुम्हारी चाहत होगी, जो तुम्हें पसंद होगा वो तुम्हें मिलता जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी चाहत भी पूरी कर दूंगा। वलदैना मजीद, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हारी चाहत नहीं होगी, मैं अपनी चाहत से तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह, यानी ऐसी चीजें भी होंगी जो हमारे तसव्वुरात में भी नहीं होंगी, हमारे ज़हन में भी नहीं होगी, जो अल्लाह हमें अता करेगा। जैसा कि कुरान के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम के अंदर इसका तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, पता है वो जो जन्नत की नेमतें हैं कुछ तो ऐसी हैं जो तुम खा लेते हो, पी लेते हो, उनके बारे में सुन लेते हो, उन नेमतों को देख लेते हो। अगर खाना मुयस्सर ना भी आए तो कम से कम इतना तो होता है, बाज़ दफा ज़हन के अंदर तसव्वुरात भी पैदा हो जाते हैं, फुला नेमत होगी वो मैं इस्तेमाल करूंगा, ये कभी मुझे अल्लाह देगा। अल्लाह फरमाते हैं कुछ अल्लाह की नेमतें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे तसव्वुरात से भी ऊपर है। कैसी है वो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। इस हदीस को बयान करने वाले रावी हदीस खुद अल्लाह के नबी हैं। एक हदीस तो वो होती है ना जिसको सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के नबी के वास्ते से कि अल्लाह के नबी का ये फरमान है, और ये हदीस अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि मेरा रब ये कहता है, यानी जिसको हदीस से कुदसी कहा जाता है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरा रब कहता है जो इज्जत वाला भी है, जलाल वाला भी है, बुजुर्गी वाला भी है। क्या कहता है? अअतु इबादी सालिहीन, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत तैयार की है। या अल्लाह वो कौन सी जन्नत है? अल्लाह फरमाते माला आइनुन रात, वो ऐसी जन्नत है जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी होंगी। वला उज़ुनुन समिअत, जन्नत की वो नेमतें और जन्नत का वो मकाम ऐसे होगा जो किसी कान ने उसकी तारीफ नहीं सुनी होगी। दुनिया के अंदर तो होता है ना, हम क्या करते हैं किसी चीज को अपनी आंख से देख लेते हैं, ये स्याह है सफेद है, या फिर कोई आदमी हमारे सामने किसी चीज की तारीफ कर देता है कि वो इस किस्म की है, इस तरह की है। अल्लाह फरमाते जन्नत और जन्नत की जो नेमतें हैं ना तो किसी कान ने सुना होगा उनके बारे में और न किसी आंख ने देखा होगा। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने छुपा के रखी हैं अपने मोमिन बंदों के लिए। कुछ तो वो नेमतें होंगी ना जो हमें दुनिया के अंदर मिली हुई हैं, ये भी मिलेंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वाला दैना मजीद, मैं बात कर रहा हूँ मजीद की, जो अल्लाह हमें अता करेंगे, जिनके बारे में हमारे तसव्वुरात भी नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला खतरा अला क़ल्बि बशर, ऐसी ऐसी नेमतें मैंने तैयार की हैं जो किसी दिल के अंदर तसव्वुरात भी पैदा नहीं होंगे। अल्लाह, यानी ना तो किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल के अंदर उन नेमतों के मुताल्लिक़ कोई तसव्वुर पैदा होगा कि वो नेमत कैसी होगी। यही अल्लाह फरमाते हैं मा लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, कुछ तो मेरे बंदों की चाहत होगी जो मैं पूरा करूंगा, और कुछ जन्नत के हिस्से ऐसे होंगे या कुछ नेमतें ऐसी होंगी जो मैं अपनी तरफ से अपने बंदों को अता करूंगा। आगे चलते जन्नत का एक और रास्ता जिस पे चलकर उज़्लिफ़तिल जन्नत, जन्नत हमारे करीब हो सकती है, हम जन्नत के करीब जा सकते हैं। सूरह नाज़ियात 30वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही,
फरमाया वो इंसान जो डरता है अपने रब के सामने खड़ा होने से, वनहल नफ्सा अनिल हवा, और ख्वाहिशात को छोड़ देता है, ख्वाहिशात इंसानी को तर्क कर देता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए जन्नतुल मअवा उसका ठिकाना बनेगा। कौन सा रास्ता है? ख्वाहिशात को तर्क कर देना, नफसानी ख्वाहिशात को, यानी जो अल्लाह की नाफरमानी की ख्वाहिशात हमारे दिल के अंदर पैदा होती है ना, उन ख्वाहिशात को तर्क कर देना, ये भी जन्नत का रास्ता है। और अल्लाह फरमाते हैं वो आदमी जो अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर देता है और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर कर देता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बुलंद वाला जन्नत अल्लाह फरमाते हैं उसका मुकद्दर बन जाएगी। एक और मकाम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, यहाँ भी तकवे की बात हो रही है, डर की बात हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं ये जो बार बार कुरान के अंदर तकवे का जिक्र होता है, परहेजगारी का जिक्र होता है, अल्लाह के डर का जिक्र होता है, वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो आदमी अपने रब से डरेगा, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए मैंने 2 जन्नतें तैयार की हैं, एक नहीं 2 जन्नतें। अब हज़रात गिरामी, ये है जन्नत के रास्ते जिन पर चलकर हम क्या करेंगे? जन्नत को हासिल कर सकते। मालूम क्या हुआ इन आयात से जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की है? नंबर 1 परहेजगार लोग, नंबर 2 अल्लाह से डरने वाले, नंबर 3 बकसरत रब की तरफ झुकने वाले, रब की तरफ रुजू करने वाले, नंबर 4 अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले, दीन पे अमल करने वाले, नंबर 5 इंसानी जो ख्वाहिशात हैं, नफसानी जो ख्वाहिशात हैं, इनकी पैरवी ना करने वाले, इनसे बचने वाले, शरीयत इलाही के ताबेदार। नंबर 6 जो आदमी क्या करेगा? रब की तरफ आएगा साफ सुथरा दिल लेकर, उसके दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात हो। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के लिए उस जन्नत का जिक्र किया। अब चलते हैं, चूंकि टाइम खत्म होने को आ रहा है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक। अगरचे कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो और भी बड़ी आयत है जो जन्नत की नेमतों और जन्नत के बारे में जिनका अल्लाह ने जिक्र किया है, लेकिन चूंकि चंद आयात और चंद अहादीस का जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ टाइम की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए, तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जिक्र करते हुए कि कौन सा रास्ता है जो हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है, आप इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़तिल जन्नह लिल मकारिही व हुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर तुम जन्नत के बारे में मालूम करना चाहते हो, जन्नत का रास्ता कौन सा है, तो ये बात याद रखिएगा, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को ढांप दिया है उन चीजों से जो इंसानी तबाह नापसंद करता है। नहीं समझ आई? अल्लाह ने जन्नत को उन चीजों से ढांप दिया जो इंसान नापसंद करता है। वहुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात, अल्लाह ने जहन्नम को ढांप दिया है शहवात से जो इंसान पसंद करता है। यह है रास्ता अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक। यानी अगर जन्नत वाले रास्ते पे चलना चाहते हो ना, तो कौन सा रास्ता इख्तियार करो? वो रास्ता इख्तियार करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। हाँ, अगर जहन्नम में जाना चाहते हो तो जौन सा मर्जी रास्ता पसंद कर लो, तुम्हें ले जाएगा।
जन्नत में जाने के लिए क्या है हुफ़्फ़तिन नार बिशहवात, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, यानी जो दिल में आए, जो मन में आए करते जाओ, जन्नत आसानी के साथ पहुंच जाओगे। लेकिन जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के नबी ने कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ने ढांप दिया है उस चीज से जो इंसानी तबीयत नापसंद करती है। वो कौन सी चीज है जो हम नापसंद करते हैं? वो आमाल जो इंसान की तबीयत को नापसंद होते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी के दिनों के अंदर, गर्मी के वक्त निकलकर सूरज की तपश में मस्जिद की तरफ आना और गर्म पानी से वुजू करना, ये इंसान नापसंद करता है। ये जन्नत का रास्ता है। सर्दी के मौसम में इंतहाई सर्दी हो, सहरी का वक्त हो, गरम और नरम बिस्तरे को, खूबसूरत बिस्तरी को छोड़कर और प्यार मोहब्बत करने वाली बीवी को बिस्तरे पर छोड़कर उठकर सर्दी बर्दाश्त करते हुए ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ना दिल नहीं पसंद करता, दिल नहीं चाहता। बिल मकारिह, ये नापसंदीदा चीज है। लेकिन ये जन्नत का रास्ता है। ज़कात अदा करना, माल मैं कमाऊं, मेहनत मेरी हो, तू गरीबों मिस्कीनों को, ये कैसे मेरा दिल बर्दाश्त करेगा? क्यों जी, होता है ना ऐसा। लाख रुपया हो ना, 2500 देना दिल का, 2500 करोड़ हो ना तो 2.5 लाख बनता है। 1 करोड़ अगर किसी के पास है ना तो 2.5 लाख बनता है। और जब 2.5 लाख ज़कात निकालते हैं तो जिगरे को हाथ पड़ता है एक दफा। ये बिल मकारिह, ये नापसंदीदा चीज है, हमारा दिल पसंद नहीं करता, लेकिन ये जन्नत का रास्ता है। अब गर्मियों के रोजे हैं, दौरान रोजा दिल तो बड़ा करता है कि खाएं पिए, लेकिन खाते पीते नहीं है, परहेजगारी करते हैं। ये परहेजगारी क्या है? नापसंदीदा चीज है। उनसे पूछिए जो रोजे नहीं रखते, कितनी मुश्किल से सुबह से लेकर शाम तक गुजारे, नुकरे ढूंढते रहते हैं, खुड्डे ढूंढते रहते हैं कहीं जाकर खा ले पे। बल्कि मेरा ख्याल है आजकल के दौर में ये चीजें भी नहीं है। सरेआम बेहया और बेगैरत क्या करते हैं? रोजे का कत्ल आम करते हैं। हट्टे घट्टे नौजवान बाजारों के अंदर खड़े होकर, चौकों में खड़े होकर बोतलें पीते हैं और सिगरेटें पीते हैं। हकीकत अल्लाह की कसम है, अपनी आंखों से हम देखते हैं। अब रोजा रखना क्या है? बिल मकारिह, नापसंद है दिल को। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये क्या है? ये परहेजगारी है, ये तकवे का रास्ता है और ये जन्नत का रास्ता है। और इसी तरह 5 वक्त की नमाज अदा करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना दिल नहीं मानता। खुसूसन इशा के वक्त या सुबह के वक्त उठकर किसका दिल करता है कि मैं नींद को छोड़ूं और गर्म बिस्तरे को छोड़ूं और जाकर नमाज पढ़ूं? नहीं, करना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, जन्नत तब मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह, यानी वो चीज जो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ है उनको करना पड़ेगा, फिर जन्नत आसान, उज़्लिफ़तिल जन्नह, फिर जन्नत आसान हो जाएगी। हज़रत ज़ी वक़ार, इस आयत यानी हदीस से मालूम क्या हुआ? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अक़दस के मुताबिक जन्नत में अगर जाना है ना तो ये रास्ता इख्तियार करो। एक और बात, एक छोटी सी बात है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लफ्जों में बता दिया कि तुम जन्नत में जाना चाहते हो या कि जन्नत में नहीं जाना चाहते। किस तरह? आप इरशाद फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो बदबख्त जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। क़ील मन नबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा सवाल करते हैं, पूछते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कौन सा बदबख्त है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? अभी मैंने जिक्र किया था ना जन्नत की नेमतों का,
कितनी जन्नत की नेमतें, कैसी कैसी नेमतें, अल्लाह, ऐसी ऐसी नेमतें हजरत जी वकार जिसका दुनिया के अंदर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक। और कुछ ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर है लेकिन हमारे हाथों से खुद ब खुद निकल जाती हैं। बड़ी कोशिश करते हैं कि इस नेमत को अपने पास रखें, पैसे भी लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पर नहीं, वो नेमत ऑटोमेटिक छिन जाती है। वो कौन सी नेमत है? आइए पहले उस नेमत का जिक्र करूं, फिर आगे चलेंगे। सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इज़ा दखला अहलुल जन्नह, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने जन्नत लिखी है, जो जन्नत में जाने की कोशिश करने वाले हैं, जो जन्नत में जाएंगे, इज़ा दखलल जन्नह अल जन्नतु युनादी मुनादी, निदा देने वाला निदा देगा, ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों या अहलल जन्नह, ऐ जन्नत वालों, इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा, अब इस जन्नत के अंदर तुम हमेशा हमेशा जिंदा रहोगे, कभी तुम्हारे ऊपर मौत नहीं आएगी। यह है नेमत। क्यों जी? यहाँ मौत से बचने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं जिनको अल्लाह ने दिए हैं मौत से बचने के। इलाज मुआवजा कराना, डॉक्टर के पास जाना, अपने मुल्क में नहीं दूसरे मुल्कों से क्या करना, जाकर अपने दिल का इलाज करवाना, अपने गुर्दों का इलाज करवाना, सब कुछ होता है। पैसा हो तो सब कुछ। गरीब बेचारा हर जगह पे जलील होता है। लेकिन अब एक आदमी जब जन्नत में चला जाएगा और उसको ये खुशखबरी मिल जाए, या अल जन्नह इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा, ऐ जन्नतियों याद रखो, अब अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दे दी, अभी कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है मौत से जान छूट गई। लेकिन फिर ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, या अहलल जन्नह, ऐ जन्नत वालों, इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा, आज अल्लाह ने तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती अता की है, बीमारी को अल्लाह ने खत्म कर दिया, बीमारी का नामो निशान नहीं, ता जिंदगी तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमारी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। अल्लाह, क्यों जी? हम यहाँ बीमारी से डरने के लिए कितनी परहेजगारी करते कि नहीं करते? पानी नलकों का नहीं पीते, साफ सुथरा पानी खरीद के पीते हैं, कहीं बीमारी ना लग जाए। हैं जी? और चीजें देखकर खाते हैं। एक छोटी सी ब्रेड है जी, उसको भी हम देखेंगे, क्या करेंगे? वो देखेंगे डेट है कि नहीं है। 2 दिन की डेट है तो ठीक है, नहीं खाएंगे, बीमार ना हो जाए। लेकिन मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। हकीकत बात कह रहा हूँ, इसमें नहीं है। लेकिन कितना खुशकिस्मत होगा जिसके कानों में ये आवाज पड़ेगी अल्लाह की तरफ से, इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा। यह है जन्नत की नेमत। सेहत मिली है, तंदुरुस्ती मिली है, अब कभी बीमारी नहीं आएगी। युनादी मुनादी, फिर ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, इन्ना लकुम अन तशिबू फला तरहमू अबदा। अब अल्लाह ने तुम्हें जवानी अता कर दी है, 30-35 साल की उम्र मिल गई है। अब क्या होगा? फला तरहमू अबदा, अभी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापे का नामो निशान तक नहीं देखोगे। क्यों जी? नौजवानों, इस जवानी का अदब एहतराम करो, इसका ख्याल करो। उनसे पूछो जो बूढ़े हो गए हैं। कल की बात है, हमारे कारी साहब नीचे उतरने लगे तो माशाल्लाह चूंकि अब बीमार हैं, बड़ी मुश्किल से उतरते हैं, तो सीढ़ियां उतरते हुए कहने लगे है जवानी। अब जवानी याद आ जाती है। हकीकत बात है, जवानी तब याद आएगी जब बुढ़ापा आएगा। इसलिए जवानी की कदर करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नेमत जन्नत के अंदर रखी है। जब जवानी मिलेगी, इन्ना लकुम अन तशिबू फला तरहमू अबदा, जवानी मिल गई और फिर पास जिंदगी जवानी रहनी है।
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, चंद खुसूसियात ऐसी हैं जो पहले अंबिया की खासियत थी, अल्लाह इस उम्मत को अता करेंगे। उनमें से एक ये भी है, जवानी हजरत ईसा को अल्लाह ने दी है, जवानी की हालत में उठाएंगे, जवानी की हालत में मौत आएगी, जवानी रहेंगे। अल्लाह क़यामत के दिन जन्नतियों को जो उम्र अता करेंगे वो हजरत ईसा की उम्र होगी। अल्लाह, मालूम क्या हुआ? जवानी भी मिलेगी, हमेशा जवानी रहेगी। युनादी मुनादी, फिर ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, और ये सबसे बड़ी नेमत है। इन्ना लकुम अन तमनऊ फला तबअसू अबदा। ऐ जन्नतियों, अब तुम जन्नत में पहुंच चुके हो। इन्ना लकुम अन तनअमू, जो नेमतें तुम्हें मिल चुकी हैं ये नेमतें हमेशा रहेंगी। फला तबअसू अबदा, इन नेमतों के अंदर कभी कमी नहीं आएगी। जवानी है तो जवानी रहेगी, सेहत है तो सेहत ही रहेगी। और हमारे यहाँ तो ये होता है ना, कुछ फल गर्मियों के होते हैं, कुछ सर्दियों के होते हैं, कुछ नेमतें गर्मियों की, कुछ सर्दियों की। अल्लाह फरमाते वहाँ जो नेमतें होंगी ना, सर्दी गर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सारा साल ही मिलेंगी, सारी जिंदगी मिलेगी। हजरत गिरामी बात अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो बदबख्त जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। क़ील मन अबा या रसूल अल्लाह, साहबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कौन सा बदबख्त है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? आइए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कहीं मैं और आप इसके अंदर तो नहीं आते, कहीं मैं और आप इस जन्नत के इनकारी तो नहीं है। ये फरमान सुन के जरा अपने दिल में गौर करना। जन्नत का इनकारी कौन है? अल्लाह ने जन्नत बनाई है, हमारे लिए बनाई है, मुसलमानों के लिए बनाई है, मोमिनों के लिए बनाई है, लेकिन क्या हम खुद जन्नत के इनकारी तो नहीं है? अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक। क़ीला मन अबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कौन सा जलील और कमीना इंसान है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह। क्या फरमाया? क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत में जरूर जाएगा जिसने मेरी ताबेदारी की, जिसने मेरा कहना माना, जो मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल करता रहा, जो मेरी पैरवी करता रहा। फरमाया वमन आसानी दखलल जन्नह, जिस जालिम और बदबख्त ने मेरी पैरवी छोड़ दी, मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। क्यों जी? आप जरा गौर करें, मैं और आप क्या हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं? तो फिर तो समझ लीजिए कि जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अगर सुन्नत को तर्क करने वाले हैं तो ये है मन अबा, जन्नत में जाने से इनकार करना। ये है जन्नत का रास्ता। जिक्र क्या हो रहा है? जन्नत का रास्ता कौन सा है? जिस रास्ते पे चलकर हम जन्नत में जा सकते हैं, ये जन्नत के रास्ते हैं। आपने फरमाया जो मेरी ताबेदारी करता है ना, ये जन्नत का रास्ता है, वो जन्नत में पहुंच जाएगा। उज़्रिफ़तिल जन्नह, जन्नत करीब हो जाएगी उसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैर बईद, जर्रा बराबर भी जहन्नम दूर नहीं है उस आदमी के, हाँ, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया, मेरी पैरवी को छोड़ दिया। फरमाया मन अबा, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। टाइम खत्म हो गया, सिर्फ एक हदीस बयान कर बात खत्म। दिल तो चाहता है कुछ और भी बयान करूं, सिर्फ एक हदीस। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि लोगों अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो ये 2-4 अमल हैं, अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। उज़्रिफ़तिल जन्नह, जन्नत करीब आ जाएगी, तुम्हें जन्नत के पास जाने की जरूरत नहीं, जन्नत तुम्हारे पास आ जाएगी। या रसूलुल्लाह, वो कौन से अमल है? आपने इरशाद फरमाया इत्तक़ुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लो, हमेशा अल्लाह से डरते रहो। जिस आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है, वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। जिस इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो कभी नेकी को नहीं छोड़ता। दावेदार तो सब है, मुझे अल्लाह से बड़ा डर, हम अल्लाह से डरते हैं जी,
बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं जी। परहेजगारी इस चीज का नाम है, मुत्तकी इस चीज का नाम है, अल्लाह से डरना इस चीज का नाम है। अल्लाह देख रहा है, वो काम करो जो अल्लाह को पसंद है, वो काम छोड़ दो जो अल्लाह को नापसंद है। इत्तकुल्लाह। नंबर 2, वसल्लू खम्सकुम, 5 वक्त की नमाज अदा करो। 5 वक्त की नमाज अदा करोगे, ये जन्नत का रास्ता है। क्यों जी? माशाल्लाह आजकल वही लोग हैं ना, वही मालेदार हैं, वही ये बाजार के रहने वाले हैं। माशाल्लाह मस्जिद भर जाती है, जहाँ 2 सफ़े होते थी अब 4-5 सफ़े हो जाती हैं। क्यों? यही है ना। आगे पीछे ये लोग कहाँ जाते हैं? घरों में होते हैं, बाजारों में बैठे होते हैं, नमाज का पता ही नहीं होता। नहीं, सारा साल ऐसे रखो, सारा साल नमाज पढ़ो। सल्लू खम्सकुम, 5 वक्त की नमाज अदा करो, ये जन्नत का रास्ता है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी का फरमान है। फरमाया सूमू शहरकुम, साल में सिर्फ एक दफा मौका मिलता है, वो रमजानुल मुबारक का महीना है। लिहाजा सूमू शहरकुम, रमजानुल मुबारक के अंदर रमजान के रोजे रखा करो, रोजे ना छोड़ा करो। अद्दू ज़कात अमवालिकुम, माल अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की अता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहे बगैर हिसाब किताब के दौलत दे दे, ये अल्लाह का दिया हुआ अतिया है। वअतू ज़कात अमवालिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, उस माल में से ज़कात अदा कर लिया करो। ये भी साल बाद एक दफा होता है, सारा साल नहीं देनी पड़ती, हर रोज नहीं देनी पड़ती। सारा साल खाओ, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से कमाओ, लेकिन साल में एक दफा अल्लाह के ये जो गरीब और मिस्कीन बंदे हैं ना, इनका भी ख्याल रखा करो। और फिर अल्लाह के नबी ने ये भी शर्त लगाई, तय्यबतम बिहा अनफुसकुम, ज़कात तवाम समझ के ना दिया करो, चट्टी समझ के ना दिया करो। ज़कात दिल की खुशी से दिया करो, दिल खुश हो जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने दिया, अल्लाह मेरा फर्ज अदा हो गया। ये नहीं है मंगना लाए उन्हें 100, 200, 400, 1000 फड़ा दो ते मुंह अपुठा करके, अल्लाह भाई जा दिल की खुशी के, अल्लाह भाई अल्लाह तेरे अच्छे नसीब, अल्लाह तेरे माल में बरकत पाए, अल्लाह तुझे भी दे, दुआ देकर उसको भेजो, खुश होकर हंसते चेहरे के साथ अल्लाह की राह में खर्च करो। तय्यबतन बिहा, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। और वातियू ज़ात अमरिकुम, फरमाया अपने अमीरों की इताअत किया करो। अमीरों की इताअत से मुराद वो लोग हैं जो तुम्हारी अमारत हासिल करते हैं, यानी मोमिनों के अमीर होते हैं, मोमिनों के लीडर होते हैं मुसलमानों के। लेकिन आजकल के दौर में नहीं है, ये अल्लाह के नबी के दौर में था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन थे, सैयदना उमर फारूक, सैयद उस्मान गनी, सैयदना हजरत अली कर्रमुल्लाह वजह, वो लोग अमीर थे, यानी अल्लाह के नबी के खलीफे थे। अगर वो खिलाफत चले तो फिर ठीक है, उनकी ताबेदारी भी है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के रास्तों का जिक्र किया और आखिर पे फरमाया तदखुलुल जन्नत रब्बिकुम, अगर ये काम तुम कर लोगे अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे, यानी इन रास्तों पे चल निकलोगे ना, जन्नत मिल जाएगी। हजरत ग़ज़ी वक़ार, टाइम खत्म हो गया। आज का जो मौजू था वो क्या था? जन्नत के रास्ते कौन से हैं। कुरान की तकरीबन मेरे ख्याल 4 आयात मैंने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 अहादीस मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, पढ़ी हैं, उनका मफ़हूम भी बयान किया है। इनको अपने ज़हन में बिठाओ, इनके मुताबिक अमल करो, यही वो रास्ता है जो इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हज़रात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व